ओह सर्वेभ्यो नमः, कैसे हो? बढ़िया में ना। आज इस साल का अंतिम दिन का अंतिम रात, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद हम नया ईयर यानी 2023 में एंट्री लेंगे और 2022 को विदाई देंगे। इस साल में मैंने महसूस किया कि मुझे उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे इस साल खुशी होने की वजह दी। आप उनमें से एक हैं। बहुत सारे फेलुअर हम जो फेस करते हैं, बहुत सारे रिजेक्टेड, बहुत जगह से रिजेक्ट होना भी पड़ता है। एक बात बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, आप बोल सकते हो इंग्लिश में एक कोटेशन लाइन बोलते हैं, फेलुअर इज द पिलर ऑफ द सक्सेस। भाई अगर हम फेल नहीं होते हैं ना, सक्सेस भी नहीं मिलता। तो मैं जब भी फेल होता था, मैं जब भी रिजेक्टेड होता था, तो आप लोग थे जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, जो कि मेरा फ्रेंड्स हो, जो कि मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो, बहुत सारे भाई और बहनें ऐसे थे कि भाई आप करो, आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक लाइन भी मेरे को बहुत फोकस्ड किया था एक लाइन पर। एक लाइन था स्वामी रामदेव जी महाराज का, चरई बेती चरई बेती। इसका मतलब है करते रहो करते रहो, मतलब जो भी काम कर रहे हो ना करते रहो। और गीता का एक श्लोक था, कर्माण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, वही वाला श्लोक कि भाई कर्म करते रहो, फल का आशा ना करो। बट ऐसा टाइम आता है, एक टाइम में हम फेल ही हो जाते हैं। जब भी चाहते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट फेल ही हो जाते हैं। उस टाइम हमारा दिमाग ऐसे भटक जाता है कि मेरा लाइफ स्टोरी मैं बता रहा हूँ, मैं 2022 में क्या क्या फेल का सामना किया, क्या क्या फेल का सम्मुखीन किया एंड क्या क्या मेरे को सक्सेस मिली। तो मेरा अचीवमेंट क्या है 2022 में। एक कमेंट आया था, भाई तुम 2022 में क्या अचीवमेंट किए तो बताओ। बहुत सारे हेटर्स भी मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे को पता है कि भाई जब हमारे इंडिया के लोग यही होते हैं कि क्रैब मेंटालिटी रखते हैं। क्रैब मेंटालिटी यानी क्रैब मतलब समझते हो ना, केकड़ा, जिसका 10 पैर होता है, वही केकड़ा का मेंटालिटी। मतलब अगर मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, देख सकते हो ये एक पेन है, ये एक पेन है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है। अगर मैं उठना चाहता हूँ तो ये दूसरा बंदा क्या करेगा, मेरा टांग खींचेगा। ये होता है क्रैब मेंटालिटी। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, जो बढ़ता है ना उसको हम क्या करना चाहिए, जो बढ़ रहा है भाई उसको बढ़ने के लिए हम थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहिए उनको, ना कि उनका पैर खींचना चाहिए, टांग खींचना चाहिए। बहुत सारे लोग भी, जब मैंने फेलुअर मेरा पहले बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल का शुरुआत किया था 2020 में स्टार्टिंग किया था। उसके बाद मेरा सब्सक्राइबर भी गेन हो रहा था, मेरा वॉच टाइम भी गेन हो रहा था। उसी टाइम मेरे फ्रेंड्स, नाम नहीं लूँगा, वो भी वीडियो देख रहे हैं, समझ जाएंगे वो खुद ही खुद कि बहुत सारे मेरा ऐसे ही फ्रेंड्स थे कि बोल रहे थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, ये वीडियो बना रहा है, इसका तो हिंदी क्लियर नहीं है, ये तो ओडिया में बोल रहा है, भाई ये क्या कर पाएगा। बट स्टिल मेरे को देख सकते हो, हिंदी ओडिया कहाँ डिफरेंस भी आप समझ सकते हो। तो उसके बाद मैंने भी कुछ दिन के लिए, 2-3 महीने के लिए भी यूट्यूब चैनल बंद कर दी। तो उसके बाद बहुत सारे लोग भी ऐसा है, ये डर गया, ये चला गया, ये मार्केट से चला गया, ये उठ नहीं पाएगा। मेरा इंस्टाग्राम में पहले भी 2K फॉलोअर था एंड खुद दम पे मैंने किया था, ना कि फेक फॉलोअर बढ़ाया था। खुद दम पे 2K के प्लस था। कितने महीने, 2-3 महीने में मैं गेन कर लिया था 2K। मतलब आप समझ सकते हो, 2 महीने में मैंने 2K गेन कर लिया था। अपने मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं ऑन वॉइस का डायलॉग बनाता हूँ, ओडिया में बनाता था। ओडिया में 2K था मेरा 2020 में, 2021 में मेरा 2K फॉलोअर्स था। कम है मानता हूँ, बट 1-2 महीने में ये करना इतना इजी नहीं होता है। फेक फॉलोअर्स तो सब बढ़ा लेते हैं। बहुत बहुत फिल्मी स्टार भी आप देख सकते हो, फेक फॉलोअर बढ़ा के भाई लाइक्स आता है 1000-2000, बट फॉलोअर 1 मिलियन 2 मिलियन ऐसे ही होता है। पता है आप लोगों को, 2-3K था, इतने सारे फॉलोअर्स था, मैं विदिन 2 मंथ्स में क्लियर कर लिया था। उसके बाद जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का मतलब लोग जैसे बोले ना, मैं छोड़ दिया कि भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। इवन मेरा गाँव में मेरा जितने भी फ्रेंड सर्कल है ना, फ्रेंड चिढ़ाते थे, लिटरली कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, वो लोग मेरे को चिढ़ाते थे, ये क्या कर पाएगा, ये आगे बढ़ पाएगा क्या। बहुत सारे ऐसे इशूज आता है अपने लाइफ में भाई, बॉयज़ लाइफ में रिजेक्टेड बहुत टाइम ऐसे ही होता है। फिर जैसे मैंने 2-3 महीना गया, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में इतने भी अच्छा नंबर नहीं था, 71% ही था, तो ठीक था। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब से दूर हो गया। फैमिली में भी एक टाइम ऐसे ही होता है ना, अगर मेरे पापा मम्मी को कोई बोलते हैं, भाई मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग्स करता हूँ, और मेरे फैमिली मेम्बर्स को कोई अगर बाहर का लोग आके बोलता है कि तेरा बेटा ये करता है, तेरा बेटा ये करता है, तो मेरे को लिटरली मेरे पापा मम्मी को, मेरे बड़े पापा को, मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी है, तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ कि मेरे को इस रास्ते में वो लोग ले आए कि बेटा तू जो कर रहा है सही कर रहा है, बेटा तू जो कर रहा है सही कर रहा है। लोग तो बोलते हैं, 1000 बात बोलते हैं। एंड जब गांव में ऐसे होता है, मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ, जब गांव में ऐसे होता है, लोग बार बार अपने पापा को या मम्मी को बार बोलते हैं ना, पापा मम्मी खुद इरिटेट हो जाते हैं और आपको ही डांट पड़ते हैं। उसी टाइम मेरे को भी डांट पड़ी थी
फिर मैंने सोचा कि भाई छोड़ दो, इसलिए मैं 3-4 महीने यूट्यूब इंस्टाग्राम सबसे दूर हो गया। उसके बाद दूर जैसे हो गया तो फिर सोचने लगा तो हो गया लेट्स फोकस्ड। देन मैंने अचीव किया था और JEE क्लियर किया था। उस टाइम अगर मैं नहीं पढ़ता तो भाई क्लियर भी नहीं होता। और JEE भी क्लियर हुआ था मेरा, जो भी फार्मेसी। उसके बाद OUAT पॉलीटेक्निक क्लियर हुआ था। उसके बाद COSA क्लियर हुआ था, सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्जिकल असिस्टेंट। उसके बाद मेरा JEE भी अच्छा मतलब 69 के आसपास परसेंटेज था। बाद BNOS के बारे में मैं रिसर्च करने लगा, क्या होता है BNOS, क्या होता है वो डॉक्टरी। क्योंकि मेरे को छोटे समय से ना मैं डॉक्टरी बैकग्राउंड में आना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि भाई मैं नेवी कैप्टन बन जाऊँ या कोई अच्छी खासी, मेरा एक्टिंग भी मैं करता हूँ तो मैं सोच रहा था भाई मैं एक्टर बन जाऊँ। बच्चे का दिमाग तो ऐसे ही होता है ना ब्रो। तो कभी कभी सोचता हूँ मैं ये कर लूँगा, कभी कभी सोचता हूँ मैं वो कर लूँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। फिर जब 12th आया, 12th टाइम में सब बच्चे का माइंड स्विंग होता है, मैं ये करूँ या ये करूँ। मम्मी पापा का भी माइंड स्विंग होता है। उस टाइम मम्मी पापा भी सोच नहीं सकते मैं बच्चा को क्या कराऊँ, उसका भविष्य क्या होगा, कैसे पैसा कमा पाएगा, कैसे अपने परिवार को वो खुद चलाएगा, वही दिमाग में बार बार ही चलता है उसी टाइम। इसलिए मम्मी पापा भी बोलते हैं तू ये कर वो कर, माइंड स्विंग बहुत होता है। उसके बाद जैसे स्वामी जी ने बोले तो मेरे पापा बोले लेट्स ट्राई तो कर। उसके बाद एंट्रांस क्वालिफाई करके BNOS में मेरा एडमिशन भी हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जो तो हुआ फिर से स्टार्ट कर लेते हैं यूट्यूब को, यूट्यूब ऑन कर लेंगे। फिर भी यूट्यूब को मैंने स्टार्ट किया तो फाइनली आप लोग इतने सपोर्ट दिए, इतने भी बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाया बट जितना भी बन पाया ना सब आपकी सपोर्ट में, इसीलिए आपको भी तहे दिल से नमस्कार। जो भी मैं उसके बाद BNOS में एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद ऐसा ही टाइम आता है कि मतलब मैं लिटरली आपके सामने ये बोल रहा हूँ, जब मैंने आया ना BNOS पतंजलि यूनिवर्सिटी में इतना अच्छा मैनेजमेंट भी इतना अच्छा नहीं था। सच बात तो ये मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। मतलब उस टाइम जब आए हम लोग नया जब एक कोर्स एक यूनिवर्सिटी में आता है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस या मैनेजमेंट बोल सकते हो, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रहते हैं। लाइब्रेरी भी हमारे टाइम में नहीं था बट अभी तो हो गया है फिलहाल। बट उस टाइम में लाइब्रेरी नहीं था, मैनेजमेंट नहीं था। बट हमको 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स करना पड़ता है। मतलब जो अदर बैकग्राउंड से आए हैं, जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं ना, वो लोग को साइंस पढ़ाया जाता है, 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स किया जाता है। उस टाइम में हम लोग फेस किए थे ये सब। बट उस टाइम में भी ऐसे माइंड होता है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा BNOS, डॉक्टर बन के क्या करूंगा, ऐसे होता है माइंड पूरा स्विंग होता है क्या करूंगा क्या नहीं। बट भगवान की कृपा से आज मैं BNOS का 1 साल मेरा ख़त्म हो गया। एंड और एक अचीवमेंट बोलूँ तो इस साल में मेरा मोबाइल दिसंबर में खो गया था। कि कैसे खोया उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। मोबाइल खोया क्योंकि मैं एक जगह घूम रहा था, भुवनेश्वर में घूम रहा था, मास्टर कैंटीन के आसपास घूम रहा था। एक व्यक्ति आया, मेरे को बोला कि दोस्त बन जाते हैं कैसे बोलते हैं लोग, आपको गला फुसला के बोलते हैं ना, मैं उधर जा रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, आप भी अपना बोल देते हो। उस टाइम में भाई लिटरली मेरा 18-19 साल का बच्चा कितना दिमाग होगा आपको ही पता। तो वो आके मेरे साथ अच्छे से बातचीत किया तो मैंने सोचा कि भाई अपने लेवल का लोग है, अपने साथ एक जगह जा रहे हैं तो वो भी मेरे घर के पास जाने के लिए बोला। तो मैं सोचा कि भाई ये अपना पड़ोसी है तो बातचीत कर लेते हैं। तो वो मेरे को बातचीत के टाइम बातचीत करते करते वो कोल्ड ड्रिंक्स लाया। कोल्ड ड्रिंक्स था अमूल कूल में, वो क्या मिलाया था भगवान जाने, खुदा जाने। अमूल कूल में मेरे को खोल के दिया, भाई पी लिए। वो भी पिया मेरे सामने। जैसे मैं सोचा कि दोस्त तो बन गया, मैं पहले मना कर रहा था, मेरा माइंड मना कर रहा था, बट दोस्त जैसे बोला तो आई विल टेक, मैं पी लिया उसको। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। 6 घंटे के बाद मेरा आइज़ खोला। 6 घंटे के बाद मैं कैसे घर पहुंचा इवन मेरे को पता नहीं, वो पता है सिर्फ भगवान को कि मैं होश में नहीं था। उस जगह से मैं मास्टर कैंटीन स्टेशन पे आया, भुवनेश्वर स्टेशन पे। स्टेशन के आने के बाद जब स्टेशन में आया उसके बाद मैं ट्रेन में कैसे बैठा, ट्रेन से फिर मैं मेरा घर पे कैसे पहुंचा वो सिर्फ भगवान को ही पता है। सुबह मैं घर में पहुंचा था एंड वो मेरे जेब से मोबाइल ले लिया था। मेरे जेब में 500 रुपये था और जेब में मेरा पैसा भी नहीं था, 50 रुपये ही बात पड़ा था। 500 रुपये 450 रुपये वो ले गया था। फ़ोन ले गया था, जिस फ़ोन में मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ Realme 8 वाला फ़ोन, वही फ़ोन खो गया था। उस टाइम मैंने जब नया लॉन्च किया था वो उस टाइम 19,000 का फ़ोन मिल रहा था मेरे को, 19,000 का पड़ा था, 18,999 समथिंग पड़ा था। तो मैंने ले लिया था ये Realme 8 फ़ोन को। अभी तो शायद फिलहाल प्राइस कम होगा या बढ़ा होगा, आप फ्लिपकार्ट में जाके देख सकते हो।
तो जब घर में पहुंचा तो पापा मम्मी मेरे को गुस्सा भी नहीं किए, और पापा मम्मी ने बोले कि भगवान की कृपा से तो बच्चा अच्छे से आया, मोबाइल तो गया तो नया तो मिल जाएगा। फिर मेरे बड़े पापा भी सपोर्ट किए कि बोले हाँ गया तो गया, नया तो फ़ोन आ जाएगा, बट बाबू अच्छे से आ गया। बाबू मतलब नहीं, मेरे को बोलते थे अच्छे से आ गया तो चलो अच्छे बात है। उसके बाद फिर भी घर में ऐसे ही होता है ना, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जब सिचुएशन टल जाता है तो घर में आपको टॉन मारते हैं, ये मोबाइल खो के आ गया, ये मोबाइल खो के आ गया। आपका माइंड में चल रहा है ना कैसे होता है, आपको भी पता ही होगा भाई। जब कुछ चीज़ खो गया सडनली कुछ नहीं बोलते मम्मी पापा, बाद में कुछ अगर काम कर दो, घर में कांड कर दो तो फिर मम्मी पापा ने बोलते हैं ये कर दिया, ये वो कर दिया, बोलते हैं ना, तो फिर बोलते हैं। उसके बाद मेरे एक भाई ने, उसका नाम है तपन भाई ने मेरे को बोला कि बाबू तेरा दीदी, मतलब मेरे घर के पीछे एक दीदी का घर है जिसका नाम बनानी दीदी है, वो पुलिस ऑफिसर है, बहुत बड़ा पोस्ट में है, नाम नहीं रिवील नहीं करूँगा। दीदी मामी नानी बोलते हैं, मैं उसको मामी नानी बोलता हूँ। वो दीदी क्या किए, वो पुलिस में है तो वो ट्रक में लगा दिया। ट्रक में जब जो भी चोर था, मेरे को 6 महीने के बाद फ़ोन मिला वापस, और कंडीशन एकदम सही था। वो फ़ोन दीदी के वजह से मिला, वो ट्रैक करके फ़ोन मेरे को वापस सही, पूरा कंडीशन अच्छा था, मेरा फ़ोन मेरे को वापस मिल गया। तो तहे दिल से दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि दीदी भी अपना सब्सक्राइबर है, दीदी भी अपना वीडियो देखती है, तो दीदी ने हेल्प की। और उसी टाइम भी जब ये मोबाइल मेरा खो गया था, उसी टाइम मेरे मम्मी पापा ने सोचे कि भाई यूनिवर्सिटी में कैसे जाएगा, कैसे सोचेगा, फिर नया मोबाइल आ गया था। बट भगवान की कृपा से भगवान चाहे इसीलिए वही फ़ोन वापस मिल गया मेरे को। एंड जितने भी सारे अचीवमेंट्स किया हूँ, बहुत सारे रिजेक्ट भी, बहुत जगह रिजेक्ट दिखाते हैं। बॉयज़ का लाइफ में क्या क्या सिचुएशन होता है आपको ही बताया, कोई जगह भी जाते हो, कोई कंपटीशन में जाते हो, रिजेक्शन। फिर एक ना एक दिन भाई, अगर आपका एम सही है ना एक दिन आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे। अगर आप नीट चाहते हो, नीट कैसे क्लियर करूँगा, वही सोच के बैठते हो, सोच के बैठने से कुछ नहीं होगा भाई। पढ़ के आप खुद नीट क्लियर कर सकते हो, पढ़ के आप जेईई मेन क्लियर कर सकते हो। अगर आपका एम, आपका पूरा फोकस्ड है ना, तो आप अचीव आराम से कर सकते हो। एंड बात रहा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मतलब डीमोटिवेट मत होना यार। मतलब आप फेल हो रहे हो, मानता हूँ फेल हो रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये गलत सोच है भाई, सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। आप परिश्रम कर रहे हो यानी सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड पापा मम्मी के बारे में और क्या बताऊँ, वो लोग मेरे फैमिली लोग हैं, तो आज इसलिए मैं आपके सामने कोई बात भी शेयर कर पा रहा हूँ। और सबके पापा मम्मी अच्छे होते हैं यार, हम सोच लेते हैं कि टाइम, मेरे दोस्त भी, तो मेरा दोस्त कॉलेज का दोस्त है, वो भी मतलब उनका पापा को वो सोचता है मेरे पापा अच्छा नहीं है, मेरे पापा वो करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, वो करते। बट ऐसे नहीं होता यार, पापा मम्मी, हर पापा मम्मी अच्छे ही होते हैं, अपने बच्चे का लाइफ के लिए सोचते हैं। नहीं कि अगर मेरे पापा के पास 5,000 रुपये है, मेरे को यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए मेरे को अगर 6,000 पड़ रहा है ना, पापा मम्मी वही टाइम ना खा के भी पैसा देते हैं। एक बार सोच के देखो आपने, वही पापा मम्मी के लिए जितना बोलेंगे कम हो जाए यार। पापा मम्मी के लिए, मेरे बड़े पापा के लिए जितना बोलेंगे कम हो जाए। उसके साथ मेरे बड़े भैया, शुभम भैया, बहुत सारे सपोर्ट भी ऐसे ही करते हैं लोग। मेरे को तो बहुत सारे सपोर्ट किए थे, क्योंकि जिस टाइम में वन टाइप ऑफ जब माइंड स्विंग होता है, उस टाइम ऐसे ही लगता है मैं घर से चला जाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मेरे द्वारा ये नहीं होगा, ऐसे ही सोच लेते हो। बट ऐसे कुछ नहीं होता है। अपना लाइफ में जो हम अचीव करना चाहें हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, उसके साथ अपना पापा मम्मी भी डिसाइड करना चाहिए। कि क्यों बता रहा हूँ, देखो जब मैं COS से क्लियर कर लिया था, सर्टिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिकल सर्जिकल असिस्टेंट, तो मैं सोच रहा था मैं वही कर लूँगा 2 साल का। उसके बाद तो जॉब गवर्नमेंट में लगा था, क्योंकि मेरा BSS में लगा था, बीर सुरेंद्र साई भुवनेश्वर में गवर्नमेंट मेडिकल है, उधर ही लगा था मैं। तो मैंने सोचा कि हो जाएगा तो डन। उसके बाद जैसे पॉलीटेक्निक का रिजल्ट आया, UAT पॉलीटेक्निक का, तो पॉलीटेक्निक में भी मेरा नाम था, तो फिर सोचा मैं वही कर लूँ। तो पापा मना कर रहे थे, बाबू तेरे को हम लोग छोटे समय से पढ़ाए, प्राइवेट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का स्टूडेंट हूँ मैं, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद 11th 12th में प्राइवेट कॉलेज से किया। तो इसलिए मम्मी पापा बोले बाबू तेरे को जो करना है ना, तेरे भलाई के लिए करना है, ना कि ये छोटा मोटा जॉब करके या COS से, क्योंकि वो डिग्री था, डिप्लोमा था वो, डिप्लोमा यानी सैलरी मिलता 30-35 हज़ार। और बोले कि उधर सैलरी तो तू चल जाएगा, जितना सैलरी मिल रहा है तेरे लिए सही है, बट ये नहीं, हम इतने दिन परिश्रम करके तेरे को पढ़ाए, तेरे को
अच्छे लाइफस्टाइल देने के लिए, ना कि 30,000 में तू संतुष्ट रह जाए। तेरे को वही फिट करेगा जो तू चाहेगा, ना कि हम लोग चाहें। हम चाहते हैं तू कैसे अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो, तू अच्छे से तेरा लाइफस्टाइल जी सके, ना कि हमको पालने के लिए। उसी टाइम मेरे को भी बुरा लगा कि मम्मी पापा जो बोलते हैं ना सही के लिए बोलते हैं, हम ही बुद्धू होते हैं, हमारा दिमाग ही ऐसे ही माइंड स्विंग हो जाता है, मैं ये कर लूँ। इसीलिए बहुत सारे फ्रेंड्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप जो बोल रहे हो, आप अगर ठीक बोल रहे हो, अगर मम्मी पापा भी बोल रहे हो, एक बात सोच के देखो, मम्मी पापा क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हो। आप अगर सही हो तो सही हो, बट मम्मी पापा अगर आपको टोक रहे, क्यों टोक रहे, एक बात दिमाग में सोच के देखो कि मेरा एक दोस्त है नशा करता है, उसके मम्मी पापा उसको टोकते हैं, क्यों टोकते हैं, क्यों मना कर रहे हैं, उसको सोचो। उधर ना जाने के लिए मम्मी पापा बोलते हैं, मेरे बुआ भी बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, वही तो सोचो। उसका हाल सुसाइड नहीं, उसका हाल छोड़ के जाना नहीं, उसका हाल इसको मतलब जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं ब्रेकअप करना नहीं। क्यों बोल रहे हैं उसको एक बार सोच के देखो, क्यों बोल रहे हो, क्या उसके पीछे रीज़न है, उसको सोच के देखो। आप खुद ही सक्सेस आपको मिलेगा, खुद ही आपका लाइफस्टाइल अच्छा बनेगा। ये था मेरा अचीवमेंट एंड ये था मेरा फेल्यूर 2022 में। तो फिलहाल न्यू ईयर तो आ गया, सबको हैप्पी न्यू ईयर 2023। अच्छे में रहिए, और वीडियो अगर कुछ आपको इतू सा भी मोटिवेट किया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।